सभी धर्मों में, जैसे कुफ्फारा है, जैसे हलाला है, जैसे बहुत तरह की विधियां हैं, जैसे कन्फेस करना है क्रिश्चियनिटी में। हमारे हिंदू धर्म में बड़ी परिमार्जित और बड़ी पवित्र एक विधि थी ये। जो कहते हैं पाप से मुक्त होना, कि पाप धुल जाएंगे, वो पाप नहीं धुलने थे, वो पंच तत्व के साक्षी मान करके आप उस जल में समाधिस्थ होते थे और अपने आप को निर्मूल करते थे। और उसकी प्रक्रिया में थोड़ा समय लगता था। वो जो डुबकी मार के बाहर आने जैसा नहीं था, उसमें कम से कम 1 होरा तक अवस्थित रहने की बातें थी, और उसमें फिर कुछ मंत्रों के जाप भी थे। तो आप देखेंगे पुनर्जीवन होता था व्यक्ति का। पुराने सारे दोष, क्योंकि ऐसा कोई मनुष्य जीवन नहीं जिससे कोई दोष ना हुए, कुछ जाने कुछ अनजाने। आप जा रहे हैं कहीं फोन पे बात करते हुए, 4 चींटियां मर गई पैर के नीचे, आपने ध्यान ही नहीं दिया, या कोई और चीज खराब हो गई, या कोई अंकुरित होने वाला अनाज पड़ा था, आपने उसके अंकुरन को समाप्त कर दिया, अब वो दोबारा अंकुरित ना हो सकेगा, जीवन की संभावना को समाप्त कर दिया आपने। ऐसे हम कभी सोचते नहीं। तो वो सारे दोष कहीं ना कहीं एकत्रित होते जाते हैं। तो हमने एक व्यवस्था रखी थी कि जब भी 12 साल में, पुरानी कहावत है वेस्टर्न यूपी में, हरीश त्यागी जी बैठे हैं, नीरज बैठी है, कि 12 साल में कूड़ी के भाग भी जाग जाते हैं। वो कूड़ी के भाग जागने का यही एक संदर्भ था कि जाकर के कुंभ में स्नान कर लेगा तो उससे ये नया मनुष्य होकर के आएगा, इसके पुराने सारे दोष विलीन हो जाएंगे और वह 5 तत्वों का एक समावेश होगा। तो उन 5 तत्वों में ये पुनश्च एक नए जीवन को उपलब्ध होगा। इसलिए कुंभ की एक वैज्ञानिकता हमारे साथ जुड़ी हुई थी। हिंदू धर्म में बड़ा गहनता के साथ था ये, बाकी धर्मों में भी करते हैं लोग, लेकिन वो इतना वो नहीं है, क्योंकि कहीं अब पश्चिम में तो नदी ही नहीं बहती, गंगा तो कहीं है ही नहीं ना, क्या करेंगे आप। नदियां में होता है, लेकिन गंगा जैसी नदी पूरी दुनिया में कहीं नहीं है। गंगा के लिए नदी, सभी नदियों का जल दूषित हो जाता है, गंगा का जल कभी दूषित नहीं होता। पूरे विश्व इसको देखकर हतप्रभ है। पिछले 500 साल से वो रिसर्च करे जा रहे हैं। जर्मनी में 10 कमरे भरे पड़े हैं बोतल्स से, दुनिया भर की नदियों का जल ले आए, कहीं के जल में वो बात नहीं जो गंगा जल में है। ये कभी खत्म ही नहीं, खराब ही नहीं होता है। ये शिव की जटाओं का जल है, कभी खराब हो नहीं सकता। इसमें प्राण तत्व है, इसमें जीवन का एक संचय है। तो जब उसमें आप डुबकी लगा करके एक विशेष मनोकामना के साथ, एक विशेष मन स्थिति के साथ, परमात्मा के साथ अपने आप को एकाकार करते थे, तो बहुत सारे ज्ञात अज्ञात दोषों से आप मुक्त होते थे और एक नया जीवन जन्म होता था। अब ये इस शो ऑफ के लिए नहीं था, जिस तरह की चीज़ों की तरफ हमारे मेले और बाकी चीज़ें जा रही हैं। ये रियलिटी में अपने आप को रियलाइज करने का एक पर्व था। ये रील बनाने का पर्व नहीं था, ये रियलिटी का पर्व था। तो अपनी सोल के साथ कनेक्ट होने का पर्व था। तो अब आदमी स्नान बाद में कर रहा है, पहले वो उसकी वीडियो बना रहा है। वीडियो ही बनाने के लिए आया है या स्नान, मतलब ये हमें पहले समझना पड़ेगा कि आए किस लिए। हाँ ठीक है, स्नान करा, बाद में कुछ भी बना लो, बाद में फोटो भी खींच लो, लेकिन पहले प्रायोरिटी तो उसको दो। मैं एक बहुत बड़ी सेलिब्रिटी, अभी उनका एक वो पड़ा हुआ है, वो उनका पूरा ध्यान इसी चीज़ पर है कि मेरी फोटो खींची कि नहीं, मैंने स्नान किया ना किया, इससे कोई खास फर्क पड़ेगा नहीं। और हमें नदियों को पवित्रता की तरफ ध्यान देना होगा। ये ऐसे जलाशय थे, ये ऐसे जल के स्रोत थे जिनमें अमृत था, इसलिए उनको अमृत कुंभ और अमृत स्नान कहा गया। अभी इतना पोल्यूशन, अभी दिल्ली में सारा का सारा कचरा यमुना में धकेल दिया आपने, कहाँ जाएगा वो। अब पूरी नदियाँ इतनी, हमें इसकी व्यवस्था करनी पड़ेगी। कहीं दुनिया से मंगाइए टेक्नोलॉजी, अब लंदन से मशीन मंगाएं कि अमेरिका से बनाएं कि खुद बनाएं कि जो मर्जी करें, नदियों को पवित्र करने का, अपवित्र करने का कोई हक हमारी मनुष्यता को नहीं है, क्योंकि तभी उसमें स्नान का भी लाभ मिलेगा आपको, वरना तो कोई फायदा नहीं होने वाला उसका। वो जो जल आ रहा है, उस जल की ताजगी और शुचिता बनी रहे, तभी गंगा स्नान का भी महत्व है। वो है समय से परे, हारे शीशों का दुख हरे, जो दे प्रेरणा शब्दों से पुष्प झड़े, जो हो जाए उनका संसार से तरे, भवसागर से तरे, संसार से तरे, भवसागर से तरे, संसार से तरे, भवसागर से तरे।